बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नबील शाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नबील शाह ऑफिशियल। तो आज एक और आपके नॉलेज में इजाफा करने वाला व्लॉग पेश खिदमत है। दोस्तों, जैसा कि सूरज एक ही बार गुरूब होता है और आप उसे एक ही बार डूबते हुए देख सकते हैं, लेकिन इस दुनिया में एक ऐसी इमारत भी है जहां से दो बार सूरज गुरूब होता देखा जा सकता है। जी हाँ, ये वो इमारत है जो दुनिया में सबसे बुलंद होने का एजाज रखती है। आप जान चुके होंगे कि बात होने जा रही है दुबई में मौजूद दुनिया की सबसे बुलंद तरीन इमारत बुर्ज अल खलीफा। आज के हमारे व्लॉग का मौजू बुर्ज अल खलीफा के मुतल्लिक ही है। अब इस व्लॉग में हम आपको बताएंगे कि बुर्ज अल खलीफा कब और कैसे तामीर किया गया। दुनिया की इतनी बुलंद बिल्डिंग को तामीर करने के पीछे आखिर क्या मकासद थे। बुर्ज अल खलीफा को तामीर करने के दौरान इंजीनियर्स को किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा और फिर उनका क्या हल निकाला गया और इस इमारत को मुकम्मल करने में कितनी रकम खर्च हुई। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इस व्लॉग में आपको बुर्ज अल खलीफा की तामीर से मुतालिक ऐसी दिलचस्प और हैरत अंगेज हकायक बताए जाएंगे कि आप जानकर यकीनन चौंक जाएंगे। इन दिलचस्प और इंफॉर्मेटिव व्लॉग की जानब मजीद बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल नबील शाह ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस बर वक्त मिलती रहे। बुर्ज अल खलीफा तामीर करने का क्या मकसद था? दोस्तों, सबसे पहले तो आपके लिए ये जानना जरूरी है कि दुनिया की सबसे बुलंद तरीन इमारत को तामीर करने के पीछे आखिर क्या मकसद था। दरअसल दुबई के शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने एक मर्तबा इंटरव्यू देते हुए कहा था कि दुबई में बुलंद तरीन इमारत तामीर करने का ख्याल उन्हें उस वक्त आया जब सन 1960 में वो न्यूयॉर्क में वाक़ एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के दौरे पर गए हुए थे। ये बिल्डिंग उस वक्त दुनिया की बुलंद तरीन इमारत होने का एजाज रखती थी। उनका कहना था कि मैंने ये ख्वाब 1960 में देखा था कि एक दिन हमारे मुल्क में भी ऐसी इमारत तामीर की जाएगी जो एम्पायर स्टेट की बुलंदी का भी रिकॉर्ड तोड़ डालेगी। इसके अलावा बुर्ज अल खलीफा तामीर करने की एक बड़ी वजह यह भी थी कि उस वक्त दुबई की इकोनॉमी का इन्हिसार सिर्फ और सिर्फ तेल की तिजारत पर था और दुबई के शेख सियाहत को फरोख्त देना चाहते ताकि तेल पर इन्हिसार कुछ कम हो सके। अब सियाहत को फरोग देने के लिए वो एक ऐसी बुलंद तरीन इमारत तामीर करना चाहते थे जिससे दुबई की शान और शौकत में इजाफा हो सके और दुनिया भर से लोग दुबई जाना पसंद करें। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि दुबई के शेख मोहम्मद ये भी चाहते थे कि दुनिया में सबसे बुलंद तरीन इमारत का टाइटल भी किसी और मुल्क के बजाय सिर्फ दुबई के पास ही रह जाए, क्योंकि ये वो वक्त था जब दुनिया भर के मुमालिक में एक से बढ़कर एक ऊंची इमारत तामीर करने की रेस चल रही थी। बस इन्हीं सब मकासद की बुनियाद पर और रेस में अव्वल आने के लिए दुबई में बुर्ज अल खलीफा तामीर करने का फैसला किया गया। बुर्ज अल खलीफा की तामीर का आगाज कब हुआ? दोस्तों, आखिरकार जनवरी 2004 में दुबई में बुर्ज अल खलीफा की तामीर का बाकायदा आगाज कर दिया गया। याद रहे कि बुर्ज अल खलीफा की तामीर से कबल इस इमारत को बुर्ज अल दुबई का नाम दिया गया था। जब इस इमारत का इफ्तिताह किया गया तो उस मौके पर मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान के नाम से इसे मंसूब कर दिया गया। दरअसल इसकी वजह यह थी कि दुबई में एक वक्त ऐसा आया था जब बुर्ज अल खलीफा समेत कई तामीराती काम माली बहरान की वजह से रुकने के काफी करीब पहुंच चुके थे और उस मुश्किल वक्त में शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान ने दुबई को फंड फराहम करने में अहम किरदार अदा किया। इनकी इसी हमदर्दी की बिना पर इस इमारत का नाम बुर्ज अल दुबई से तब्दील करके बुर्ज अल खलीफा रख दिया गया। बुर्ज अल खलीफा की तामीर के दौरान पेश आने वाले चैलेंजेस और उनका हल। दोस्तों, अब ये तो फैसला हो चुका था कि दुबई में एक ऐसी इमारत तामीर होने जा रही है जो दुनिया की तमाम इमारत की बुलंदी के रिकॉर्ड
तोड़ डालेंगी। लेकिन दुबई के तपते सहरा में इतनी ऊंची इमारत बनाना कोई आसान काम न था। इंजीनियर ये सोच सोच कर परेशान हो चुके थे कि इतनी ऊंची इमारत हवा का प्रेशर कैसे बर्दाश्त कर पाएगी और यहाँ की रेतली जमीन लाखों टन वजन आखिर कैसे बर्दाश्त कर पाएगी। दोस्तों, ये तो आप जानते ही होंगे कि आमतौर पर हर बिल्डिंग की बुनियाद जमीन के अंदर सख्त पत्थरों पर ही रखी जाती है, लेकिन जिस जगह बुर्ज अल खलीफा की बुनियाद रखी जाना थी वहां जमीन के नीचे या तो रेतले या फिर छोटे और कमजोर पत्थर मौजूद थे। अब इतनी बुलंद इमारत की बुनियाद तो रेतले पत्थरों पर रखना सरासर हवा कर थी। लिहाजा इसकी बुनियाद को मजबूत बनाने के लिए जमीन के अंदर तकरीबन 192 कंक्रीट और ठोस स्टील के पाइप का जाल बिछाया गया। इन मजबूत तरीन पाइप्स को जमीन के नीचे तकरीबन 50 फीट की गहराई तक दंसाया गया था। आपको जानकर हैरत होगी कि आज दुनिया की सबसे बुलंद इमारत यानी कि बुर्ज अल खलीफा का सारा वजन इन्हीं 192 पाइप्स पर मौजूद है। अब यहाँ एक मसला ये भी था कि दुबई में चलने वाली तेज हवा का प्रेशर भी इस इमारत ने बर्दाश्त करना था। अब इस मसले को हल करने के लिए एक ऐसे यूनिक किस्म के डिजाइन की जरूरत थी जिससे बिल्डिंग की तामीर भी कामयाबी के साथ मुकम्मल हो सके और बिल्डिंग तेज हवा का प्रेशर भी बर्दाश्त कर सके। लिहाजा बुर्ज अल खलीफा का डिजाइन तैयार करने की जिम्मेदारी एड्रियान स्मिथ नामी एक इंजीनियर ने ली। उन्होंने तमाम तर चैलेंजेस से निपटने के लिए एक वाई शेप का डिजाइन तैयार किया, जबकि बुर्ज अल खलीफा के स्ट्रक्चर को इजाद किया था बिल बेकर नामी एक इंजीनियर ने। इसी स्ट्रक्चर की मदद से बुर्ज अल खलीफा को इतनी ऊंचाई तक तामीर किया जा सका। आपको बताते चले कि बुर्ज अल खलीफा अपने इफ्तिताह के वक्त दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन बिल्डिंग से 62% ज्यादा बुलंद थी। बुर्ज अल खलीफा की तामीर जब अपने इख्तिताम को पहुंची तो उस वक्त इसकी ऊंचाई 828 मीटर या यूं कह लीजिए 2716 फीट बुलंद थी। उस वक्त ये इमारत ताइवान की इमारत का भी रिकॉर्ड तोड़कर पहले नंबर पर आ चुकी थी, क्योंकि ताइवान में मौजूद ताइपे 101 इमारत की ऊंचाई 508 मीटर तक थी। बुर्ज अल खलीफा जब बनकर सामने आई तो इसके 163 फ्लोर्स थे, जो कि उस वक्त दुनिया की तमाम इमारतों के फ्लोर से ज्यादा है। चूंकि अब किसी भी इमारत को तामीर करने के लिए काफी सारा कंक्रीट भी चाहिए होता है, जो नीचे ही तैयार करके ऊपर की मंजिलों तक पहुंचाया जाता है। इसलिए अब यहाँ एक नया मसला जन्म ले चुका था। मसला ये था कि जब इतनी शदीद गर्मी में कंक्रीट तैयार करके इतनी ऊंचाई तक ले जाया जाता तो वो ऊपर पहुंचते पहुंचते ही सूख जाता था। इस मसले का हल निकाला गया कि नीचे से ऊपर तक काफी बड़े और मोटे पाइप इंस्टॉल किए गए, जिनकी मदद से कंक्रीट को नीचे से ऊपर तक भेजा जाता था। जबकि कंक्रीट को ऊपर तक पहुंचाने के लिए काफी बड़े बड़े कंक्रीट पंप्स भी तैयार करवाए गए। कहा जाता है कि बुर्ज अल खलीफा को तैयार करने के लिए जितना कंक्रीट यानी रेत, सीमेंट और बजरी का इस्तेमाल किया गया, उसका वजन तकरीबन 1 लाख हाथियों के बराबर बनता है। तो यूं बुर्ज अल खलीफा का बुनियादी स्ट्रक्चर भी तैयार कर लिया गया था। बुर्ज अल खलीफा पर ग्लास पैनल की सजावट और मसाइल। दोस्तों, बुर्ज अल खलीफा की तामीर अपने अहम कामों की तरफ तेजी से जारी थी। इमारत की तामीर में अब अहम काम था ग्लास पैनल्स लगाना। आप जानकर चौंक जाएंगे कि बुर्ज अल खलीफा के ऊपर कुल तकरीबन 24,000 ग्लास पैनल लगाए जाने थे। चूंकि दुबई में पहले ही गर्मी हद से ज्यादा थी, इसलिए जब आम ग्लास पैनल इमारत पर लगाए गए तो बिल्डिंग के अंदर का दर्जा हरारत दिन के वक्त 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। जाहिर बात है वहां पे एक इंसान का जिंदा रहना इस टेम्परेचर में नामुमकिन था। इसलिए अब यहाँ एक ऐसे संगीन मसले ने जन्म लिया था जिसकी वजह से बुर्ज अल खलीफा की तामीर का काम रोकना पड़ गया। तकरीबन 18 माह तक इसी मसले का हल निकालने में लग गए। इसके बाद एक मशहूर इंजीनियर जिनका नाम जान जराफा था ने मसले का एक ऐसा हल निकाला जो था तो काफी महंगा, लेकिन उससे बुर्ज अल खलीफा पर ग्लास पैनल की सजावट कामयाब बनाई जा सकी।
दरअसल जान ज़राफ़ा ने एक खास किस्म का ग्लास बनाया जो सूरज की रोशनी से निकलने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज को वापस पीछे मोड़ देता था, यानी कि उनकी अल्ट्रा वायलेट रेज को रिफ्लेक्ट कर देता था। आपको जानकर हैरत तो जरूर हुई होगी कि इस एक पैक ग्लास पैनल की कीमत उस वक्त $2000 तक थी, जबकि इमारत में लगने वाले कुल ग्लास पैनल की तादाद 24,000 थी। उस वक्त इन ग्लास पैनल की कुल रकम 3 अरब 60 करोड़ बनती। लिहाजा इन पैनल्स को बनाने के लिए एक खास किस्म की पूरी फैक्ट्री बनाई गई। यही खास ग्लास पैनल तैयार होना थे और फिर आखिरकार सिर्फ 4 माह के अरसे में ही ये एल्युमिनियम के ग्लास पैनल तैयार होके बुर्ज अल खलीफा में फिट कर दिए गए। अब जब ये सब काम हो गया तो अब बारी थी इमारत के टॉप फ्लोर पर मजबूत स्टील का एक बहुत बड़ा और वजनी तरीन पाइप लगाने की। इस पाइप की लंबाई तकरीबन 163 मीटर थी और इसका वजन बनता था तकरीबन 350 टन। याद रहे कि उस वक्त दुनिया में किसी भी जगह ऐसी क्रेन मौजूद न थी जो इतने लंबे और इतने वजनी पाइप को इतनी ऊंचाई तक ले जा सके। लिहाजा इस मसले का हल यूं निकाला गया कि इस पाइप को पहले छोटे छोटे हिस्सों में तैयार किया गया, फिर इन हिस्सों को उठाकर टॉप फ्लोर तक पहुंचाया गया, जिसके बाद आखिरकार बे पाइप को भी बुर्ज अल खलीफा के टॉप फ्लोर पर फिट कर दिया गया। बुर्ज अल खलीफा की तामीर मुकम्मल होने पर खर्च होने वाली टोटल रकम क्या थी? दोस्तों, दिन रात की मेहनत, बेशुमार चैलेंजेस और बेतहाशा डॉलर्स खर्च करने के बाद बिलाखिर अक्टूबर के महीने में 2009 को दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज अल खलीफा की तामीर मुकम्मल हो चुकी और जनवरी के महीने में यानी सन 2010 को बाकायदा इसका इफ्तिताह कर दिया गया। बुर्ज अल खलीफा की तामीर में कुल 6 साल का वक्त लगा। मुकम्मल होने के बाद इस इमारत की लंबाई 828 मीटर जबकि इसकी मंजिलों की कुल तादाद 163 है। जरा दिल थाम कर सुनिएगा, दुबई में मौजूद दुनिया की सबसे बुलंद तरीन इमारत को तामीर करने में तकरीबन 1.5 बिलियन डॉलर्स खर्च किए गए थे। तो दुबई के शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने न्यूयॉर्क की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पर खड़े होके जो ख्वाब 1960 में देखा था, वो ख्वाब उन्होंने 2010 में वाकई हकीकत में बदल डाला। बुर्ज अल खलीफा ने वाकई दुनिया भर में दुबई की एक अलग ही पहचान करवा दी है। बुर्ज अल खलीफा के दिलचस्प हकाइक। नाज़रीन, बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि दुनिया की सबसे बुलंद तरीन इमारत बगैर किसी नक्शे के शुरू की गई, क्योंकि इंजीनियर्स को सिर्फ इस इमारत का नक्शा तैयार करने में ही 3 साल का वक्त लग जाना था, जबकि इंजीनियर्स को पूरी इमारत को तामीर करने का वक्त सिर्फ 6 साल ही दिया गया था। लिहाजा नक्शा तैयार करने में वक्त जाया किए बगैर ही बुर्ज अल खलीफा की तामीर शुरू कर दी गई। दोस्तों, शायद आप अभी तक इस बात से भी नावाकिफ ही होंगे कि दुनिया की सबसे बुलंद तरीन इमारत का एजाज रखने वाली ये इमारत आज जिस जगह शान और शौकत से खड़ी है, वहां पहले कभी सेंट्रल मिलिट्री कमांड यूनिट हुआ करता था, जहां से पूरे मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत की सिक्योरिटी के मामलात को कंट्रोल किया जाता था। लेकिन फिर इस मिलिट्री यूनिट को कहीं और शिफ्ट करके इस जगह बुर्ज अल खलीफा तामीर कर दिया गया और आज इस पूरी इमारत की मालिक दुबई ही की एक कंपनी इमार प्रॉपर्टीज है। दोस्तों, अगर आपने मशहूर ज़माना हॉलीवुड फिल्म मिशन इम्पॉसिबल देख रखी है तो फिर शायद आप ये भी जानते होंगे कि इस फिल्म के गोस्ट प्रोटोकॉल पार्ट में एक मशहूर हॉलीवुड एक्टर जिसका नाम टॉम क्रूज है, बुर्ज अल खलीफा पर चढ़कर दुनिया को हैरान कर दिया था। आज मिशन इम्पॉसिबल के गोस्ट प्रोटोकॉल पार्ट को टॉम क्रूज के बुर्ज खलीफा पर चढ़ने वाले दिलचस्प सीन की वजह से ही ज्यादा शौक से देखा जाता है। दोस्तों, आपको ये जानकर मजीद हैरत होगी कि बुर्ज अल खलीफा में दुनिया की तेज तरीन लिफ्ट्स नस्ब की गई है, जिनकी कुल तादाद 57 से 58 है। इस इमारत के ग्राउंड फ्लोर से 124 फ्लोर तक जाने के लिए इसमें लगी लिफ्ट्स 10 मीटर फी सेकंड की रफ्तार से सिर्फ 1 ही मिनट में इंसान को उसकी मंजिल तक पहुंचा देती है। दोस्तों, इस वक्त दुनिया का सबसे बुलंद तरीन रेस्टोरेंट बुर्ज अल खलीफा में ही मौजूद है, जो कि 120
122 फ्लोर पर बनाया गया है। दुनिया के सबसे ऊंचे होटल में जाने वाले लोग यहाँ बैठकर न सिर्फ खाना खाने के मजे लेते हैं, बल्कि खाने के साथ साथ पूरे दुबई के दिलचस्प नजारों से भी लुत्फ अंदोज होते हैं। इसके अलावा दुनिया की सबसे ऊंची लाइब्रेरी भी बुर्ज अल खलीफा में ही मौजूद है, जो कि 123 फ्लोर पर बनाई गई है। इसी तरह अगर आप दुनिया की सबसे बुलंद तरीन मस्जिद में नमाज पढ़ना चाहते हैं तो फिर आपको बुर्ज अल खलीफा जाना होगा, क्योंकि इस वक्त दुनिया की सबसे बुलंद तरीन मस्जिद भी इसी इमारत बुर्ज अल खलीफा में मौजूद है, जो कि 158 नंबर फ्लोर पर मौजूद है। नाज़रीन, यकीनन आज का व्लॉग आपके लिए बेहद दिलचस्पी का बाइस बना हो। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और साथ हमारे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों से भी शेयर कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाले मजीद व्लॉग भी आप तक बआसानी पहुंच सके। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए। अपना अजीज व अकारब का और गिरदो नवा में रहने वाले लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।